हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी देखेंगे हमने किसने की। 1898 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसे प्लांट में डिप्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से किसी स्पेशलाइज सेल में ये अलग तरीके से फंक्शन करती है। तो डिटेल में आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो 1898 में एक साइंटिस्ट थे, इटालियन फिजिशियन थे, जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। इन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था कहाँ पे, विद इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द बार्न आउल। उसमें इसकी डिस्कवरी करी थी, उसको आइडेंटिफाई किया था और इन्हीं के नाम की वजह से फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसका नाम हो जाता है। बाद में 1906 में ही उन्हें इस काम के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये स्टैंडर्ड प्रेजेंस है, मोस्टली हर यूनिवर्सली फाउंड है, जो हर सेल है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। लेकिन प्लांट की अगर हम बात करें, प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्टियोसोम्स बोलते हैं। उसके अलावा वैसे तो ये हर जगह पाई जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हर जगह पाई जाती हैं यूकैरियोट्स में। लेकिन जो आरबीसी है, आरबीसी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होती है, आरबीसी में गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाई जाती। जबकि आरबीसी में हमने भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आरबीसी में क्या होती है, एब्सेंट होती है। आरबीसी किसकी, मैमल्स की आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है और आरबीसी में ही क्या एब्सेंट होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एब्सेंट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का नेटवर्क स्ट्रक्चर है। क्योंकि नेटवर्क है एक, क्योंकि इसमें क्या आप देख सकते हैं, इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जैसे सिस्टर्नी शेड पाया जाता है, ये जो हमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, सिस्टर्नी है। उसके बाद ट्यूब्यूल शेप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तरीके से ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। फिर ये वेसिकल, ये भी किसका है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद इस तरीके से ये गोल्जियन वैक्यूल भी हमें पाए जाते हैं। अब इनका हमें डिटेल में फंक्शन देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो क्या काम करता है। तो जैसे इसकी सिस्टर्नी की या ट्यूब्यूल वेसिकल्स की हम बात करें, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। उनकी जो मटेरियल, जो भी रो मटेरियल गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है, उसके ये क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले ये मॉडिफिकेशन करते कैसे हैं। ये इसके पास क्या हुआ, कोई रो प्रोटीन आया, ये रो प्रोटीन मिला गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, किसने बनाया था, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ये हमारा प्रोटीन था, उसमें शुगर ऐड कर दिया और उसको क्या बना दिया, ग्लाइको प्रोटीन बना दिया। हमारे पास लिपिड था, लिपिड में भी शुगर ऐड कर दिया और उसको भी क्या बना दिया, ग्लाइको लिपिड बना दिया। तो ये क्या कर देते हैं, प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन कर देते हैं, मतलब उसको मॉडिफाई कर दिया। अब जो भी मॉलिक्यूल इनके पास आया, उसको इन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के बाद अब उसको क्या करेंगे, ये उसकी पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करने के बाद उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन जो डिलीवरी होगी वो क्या हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। किस तरीके से, जब उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको पैक कर दिया वेसिकल्स में, और दो तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है इनसाइड सेल, और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। इसके बाद कुछ स्पेशल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे हम बात करते हैं एक्रोसोमोस्पर्म। एक्रोसोमोस्पर्म क्या है, एक्रोसोम क्या है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी स्पर्म सेल है। स्पर्म सेल की हेड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम के फॉर्मेशन में का जो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है, ये हमारा एक्रोसोम है, इसका फॉर्मेशन कौन करता है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करता है। उसके अलावा ये जो हमारी गॉबलेट सेल्स हैं, गॉबलेट सेल जो कि क्या करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। ये सीक्रेशन भी म्यूकस सेल का जो सीक्रेशन होता है, म्यूकस का जो सीक्रेशन होता है गॉबलेट सेल में, ये भी किसके द्वारा होता है, ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही इसका सीक्रेशन होता है। अब देख लेते हैं इसकी पूरे की किस तरीके से काम करता है। ये इसको कुछ मिला, इनपुट मिला मॉलिक्यूल का, उसका इसने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन के बाद उसकी पैकेजिंग हुई और उसका सीक्रेशन हो, और या फिर उसकी क्या होगी, डिलीवरी कर दी जाती है।
इसके अलावा हमें 2-3 चीजें और इसके बारे में याद रखनी है। जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इसकी जो प्रेजेंस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसे मिलकर काम करना है। जो भी मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है उनका ये मॉडिफिकेशन करती है और ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या थी, न्यूक्लियस थी। न्यूक्लियस की ये आउटर लेयर है और न्यूक्लियस की आउटर लेयर से इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं किसके पास प्रेजेंट है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट है। तो अब वो हिस्सा जो क्या है न्यूक्लियस से दूर है, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, न्यूक्लियस से दूर है, ये क्या है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज बोलते हैं। ये क्या है, ट्रांसफेज बोलते हैं। इसी वाले हिस्से को हम कॉनकेव फेज भी बोलते हैं, और उसी के साथ साथ इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, या फिर आप ये कह लीजिए कि न्यूक्लियस की तरफ है, टूवर्ड्स न्यूक्लियस है। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सिस फेज बोलेंगे। ये क्या है हमारा, सिस फेज है। उसके साथ ही आप हम इसे क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स फेज भी बोल सकते हैं। दूसरा इसी का नाम हमारा फॉर्मिंग फेज भी हो सकता है। तो इस तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। तो आज हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हमारा क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।